हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पिटमैन शॉर्टहैंड चैप्टर 6 जो कि है फ्रेजोग्राफी। स्टूडेंट, पेन को बिना उठाए ही आप 2 से 5 वर्ड एक साथ ज्वाइन करके लिख सकते हैं, जिसके साथ शॉर्टहैंड में आपकी स्पीड फास्ट होगी। उसे ही फ्रेजोग्राफी कहते हैं। फ्रेजोग्राफी क्या है? जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि पेन को बिना उठाए आप 2 से 5 वर्ड एक साथ ज्वाइन करके लिख सकते हैं। इसके साथ ही शॉर्ट हैंड में आपकी स्पीड जो है फास्ट होगी और आपको शॉर्ट हैंड में लिखने में इम्प्रूवमेंट आएगी। शॉर्ट हैंड में आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी। शॉर्ट हैंड वर्ड और फ्रेजोग्राफी क्या है? शॉर्ट हैंड वर्ड क्या है और फ्रेजोग्राफी क्या है? जो शॉर्ट हैंड वर्ड होते हैं, जैसे कि आपने लिखना है आई थैंक यू। आप इसे ग्रामालोक्स में इस प्रकार से लिखेंगे, आई थैंक यू। ये आपके ग्रामालोक्स हो गए, शॉर्ट हैंड वर्ड। और आपने इसे फ्रेजोग्राफी में आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, आई थैंक यू को आई थैंक यू। ये आपकी फ्रेजोग्राफी है। आई थैंक यू को आप इस प्रकार से लिखेंगे फ्रेजोग्राफी में। फ्रेजोग्राफी के बेनिफिट। इसके बेनिफिट क्या होते हैं? शॉर्ट हैंड में स्पीड जो है इंक्रीज ना होना ही एक रीजन होता है फ्रेजोग्राफी की प्रैक्टिस ना करना। अब इसके बेनिफिट जो है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आपकी शॉर्ट हैंड में स्पीड इंक्रीज होगी, शॉर्ट हैंड में आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, शॉर्ट हैंड में आपकी स्मूथनेस आएगी। एक बात का खास ध्यान रखें कि कभी भी गलत फ्रेजेस का यूज ना करें। जो है इंग्लिश पिटमैन शॉर्टहैंड चैप्टर के मुताबिक ही आप फ्रेजोग्राफी की प्रैक्टिस करें। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है पोजीशन। जब आप फ्रेजेस लिखें तो शॉर्टहैंड वर्ड को अपने फर्स्ट पॉइंट से ही इसकी शुरुआत जो है करनी है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया है, फॉर एग्जाम्पल आई थैंक यू। ये नहीं कि आपने किसी भी एंगल से इसकी शुरुआत करनी है। मीन्स कि जो आप फ्रेजेस लिखें वो सही फ्रेजेस लिखें ताकि आप बाद में इसे इजीली रीड आउट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है क्लियरनेस। शॉर्ट हैंड के मुताबिक ही आप फ्रेजेस का सही इस्तेमाल करें। कभी भी अननोन वर्ड के फ्रेजेस का यूज ना करें। आपको बाद में रीड आउट करने में मुश्किल आ सकती है और आप वर्ड को रीड आउट करने में घबरा सकते हैं और रीड आउट नहीं कर सकते। इसलिए कंफ्यूज होने से पहले ही आप इसको क्लियरनेस में इसकी शुरुआत करें, इसे सही तरीके से लिखें ताकि आप शॉर्ट हैंड लिखें और आसानी से इसको रीड आउट कर सकें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एक्यूरेसी। फ्रेजोग्राफी की इतनी प्रैक्टिस की जाए कि आप बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ फ्रेजोग्राफी को लिखें और रीड आउट कर सके। बहुत सारे स्टूडेंट फ्रेजोग्राफी को लिख तो लेते हैं बट इसको लिखने के बाद रीड आउट करने में उनको मुश्किल आती है। अब हम करेंगे फ्रेजोग्राफी विद ग्रामालोक्स।
फ्रेजोग्राफी और ग्रामालोक्स किस प्रकार से लिखने हैं। जो विद है, विद इंग्लिश शॉर्ट हैंड में विद के साथ आप फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने वर्ड लिखना है विद मच, ठीक है, ये आपका एक ग्रामालोक्स है। विद को आप इस प्रकार से, मच को आप इस प्रकार से लिखेंगे विद विच, विद विच, विद ईच, विद ईच। विद को आप इस प्रकार से, ईच को आप इस प्रकार से। ये तो आपने ग्रामालोक्स किए हैं। अब हम इसे फ्रेजोग्राफी में कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगी। जब आपने विद मच लिखना है, विद मच को आप इस प्रकार से, विद विच को आप इस प्रकार से, और जो विद ईच है उसे आप इस प्रकार से लिखेंगे विद ईच, वो भी फ्रेजोग्राफी में। जब भी आपने फ्रेजोग्राफी लिखनी है तो आपने उसे पूरी क्लियरनेस के साथ, एक्यूरेसी के साथ लिखनी है। जब भी आपने के, एल और एम के साथ आई का इस्तेमाल करना है तो आई को आपने हमेशा ही टिक का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने वर्ड लिखना है आई कैन, आई विल, आई एम। आई को आप ग्रामालोक्स में ए से लिखेंगे, कैन को आप इस प्रकार से, आई विल, आई एम, इस प्रकार से आप लिखेंगे इसको। जब आपने ग्रामालोक्स बनाने हैं तो ग्रामालोक्स में आप इसे इस प्रकार से, आई विल को आपने इस प्रकार से, जेकर आप आई कैन बनाना है तो आई कैन को आपने इस प्रकार से लिखना है, आई कैन, आई विल, आई एम। इस प्रकार से है जो फ्रेजोग्राफी की प्रैक्टिस करनी है, फ्रेजोग्राफी लिखना है। जे आई विल है। नेक्स्ट, जब आपने एच को लिखना है, एच की साउंड मिडल में आई, जब एच मिडल में यूज हो तो आपने मिडल में एच जो है उसे टिक का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल वर्ड लिखना है इफ ही में, इफ को आप इस प्रकार से, ही को आप इस प्रकार से, जेकर आपने ग्रामालोक्स में लिखना है, और मैं को आप इस प्रकार से, जेकर आपने फ्रेजोग्राफी में लिखना है। फ्रेजोग्राफी को आपने पेन को बिना उठाए ही 2 से 5 वर्ड लिख सकते हैं, जैसे कि इफ ही में, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। या इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस ही, इफ ही में, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जे करेक्ट है, जेकर आप इस प्रकार से लिखेंगे जे रॉन्ग वाला होगा। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको रीड आउट करने में मुश्किल आ सकती है। इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप पूरी क्लियरनेस के साथ इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि जो आप इसे रीड आउट करने में आपको मुश्किल ना आए। जे करेक्ट है, जे रॉन्ग है। नेक्स्ट है इफ ही शुड नाउ। इसको जेकर आपने ग्रामालोक्स में लिखना है, ग्रामालोक्स में आप इस प्रकार से लिखेंगे शुड नाउ, इफ ही शुड नाउ। तो जेकर आपने इसे फ्रेजोग्राफी में लिखना है, फ्रेजोग्राफी में आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं इफ ही शुड नाउ। इस प्रकार से आप जो है इसको लिखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड में जब भी आपने कोई फुल वर्ड लिखना है तो आप उसे फुल ही वर्ड में लिखें अकॉर्डिंग टू वर्ड सिचुएशन। जब भी कोई वर्ड
फॉर एग्जाम्पल आपने वर्ड लिखना है सो मच, इसे आपने इसके अकॉर्डिंग के मुताबिक ही लिखना है। सो मच आप इसे पूरा ही लिखेंगे। सो को आप इस प्रकार से, मच को आप इस प्रकार से ग्रामर बॉक्स में लिखना है। तो जब आपने इसका फ्रेजेस लिखना है तो आप इसे इस प्रकार से लिखेंगे, सो मच पूरा ही लिखेंगे इसे। हाउ मच, हाउ को आप इस प्रकार से ग्रामर बॉक्स में लिखेंगे और मच को भी पूरा साथ में लिखेंगे। तो जब आपने इसका फ्रेजेस लिखना है, फ्रेजेस में आपने इस प्रकार से लिखना है सो मच। जब हिम ग्रामर बॉक्स यूज हो रहा है, जैसे कि हिम आपने यूज करना है, ये ग्रामर बॉक्स यूज हो रहा हो तो आपने जब भी इसका यूज करना है तो आपने इसके साथ डॉट का यूज करना है, एक बिंदु का जो है यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने वर्ड लिखना है ऑफ हिम, टू हिम, बाय हिम, तो आपने डॉट का इस्तेमाल जरूर करना है। ऑफ को आप इस प्रकार से लिखेंगे, हिम को आप इस प्रकार से, आप इसके साथ डॉट लाना है। जेकर आपने डॉट नहीं लगाया तो आप इसे मैं भी पढ़ सकते हैं, टू हिम। जेकर आप डॉट लगाएंगे आपको याद रहेगा जी आपने हिम का डॉट लगाया है, जी आप हिम इसे पढ़ सकते हैं। बाय हिम, तो आपने इसे जेकर फ्रेजोग्राफी में लिखना है। फ्रेजोग्राफी में आप इसे इस प्रकार से, ऑफ हिम, टू हिम, बाय हिम, इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे। इंग्लिश शॉर्ट हैंड में एक तो जो टिक होता है वो अपवर्ड टिक यूज किया जाता है और दूसरा जो टिक होता है वो डाउनवर्ड यूज किया जाता है। अपवर्ड टिक का कब यूज करना है और डाउनवर्ड जो टिक है उसका कब यूज करना है। जो डाउनवर्ड टिक है, डाउनवर्ड टिक का आपने तब यूज करना है जब आपने वर्ड लिखना हो ऑफ दी, शुड दी, इफ दी, विद दी, तब आपने डाउनवर्ड जो टिक है उनका यूज करना है। जैसे कि आपने वर्ड लिखना है ऑफ दी, जे आपकी ग्रामर बॉक्स से, शुड दी, इफ दी और विद दी, तब आपने जो है डाउनवर्ड टिक का यूज करना है। आप तो इससे जे हो गए ग्रामर बॉक्स में। जब आपने इसके फ्रेजोग्राफी में लिखना है तो फ्रेजोग्राफी में आप इसे इस प्रकार से लिखेंगे, ऑफ दी, शुड दी, इफ दी, विद दी, आप इसे इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है। जब आपने जो अपवर्ड टिक है, अपवर्ड टिक का यूज कब करना है, अपवर्ड टिक का यूज आपने तब करना है जब आपने वर्ड लिखना है फॉर एग्जाम्पल बियॉन्ड दी, वट दी, विच दी, एट दी, तब आपने अपवर्ड टिक का यूज करना है। जो बियॉन्ड है आप इसे ग्रामर बॉक्स में ऐसे लिखेंगे और जो वट है, वट को आप ग्रामर बॉक्स में इस प्रकार से लिखेंगे। जो विच है, विच को आप इस प्रकार से लिखेंगे और जो एट है, एट को आप इस प्रकार से लिखेंगे। जब भी आपने इसे फ्रेजोग्राफी में लिखना है, फ्रेजोग्राफी में आपने पेन को बिना उठाए ही लिखना है। बियॉन्ड को आपने इस प्रकार से लिखना है, वट को आपने इस प्रकार से,
विच दी को आपने इस प्रकार से और एट दी को आपने इस प्रकार से जो है फ्रेजोग्राफी में लिखना है। आपने इसका खास ध्यान रखना है और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा ही आप इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि जो आप बाद में इसे रीड आउट करने में आपको मुश्किल ना आए।